उसकी बीवी जाइए देख लीजिएगा, पैसा गिनती है, पैसा गिनती है और पावती फाड़ती है। समझ रहे हैं आप? पैसा गिनने का और पावती फाड़ने का उसको मिला है। बोध गया में आप विरोध में बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी वहां पर समर्थन में गए हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि वो राजनीतिक दल हो गया है भीम आर्मी। आज़ाद समाज पार्टी जो है बना करके और भीम आर्मी को कमज़ोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बन गया। आप समझने की प्रयास करिए, जिस तरह से आज जिस व्यक्ति को समर्थन देने के लिए गए हैं भीम आर्मी, हम कभी ऐसे उम्मीद नहीं करते थे विनय रतन से और चंद्रशेखर जी से। ऐसा कोई उम्मीद नहीं किए थे कि जो संगठन ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका समर्थन देने के लिए गए। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन होना अनिवार्य है, होनी चाहिए, मगर मुझे लोग वहाँ जो बैठा है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के बैनर लगा करके वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह की उसने जो है जाल बिछाया है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो अपना फोटो खिंचवाने के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ और दिखाने के लिए जा रहे हैं। वो भीड़ व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो भीड़ के भीड़ है जो लोग वहाँ जा रहे हैं। आप समझने की प्रयास करिए, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है, बहुजन के बाद अगर कोई पार्टी अभी SC ST के निकला है, वो निकला है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को। हमने आज से आप बता रहे हैं कि भीड़ दिखाने के लिए भीड़ नहीं भेड़ है, वो भेड़ के भीड़ है। तो कहने का मतलब ये है सर कि वहाँ पर तो बहुत काफी बरियार विरोध हो रहा है पंडितों का, वहाँ से हटाना है। नहीं हटेगा। BT एक्ट अधिनियम 1949, देखिए विनय रतन को खुद स्वयं पता नहीं है कि मैं किसके लिए और किस लड़ाई के लिए गया है। विनय रतन स्वयं कह रहे, भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बना हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि BTMC का हम विरोध करने के लिए आए हैं। जो कोई BTMC वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है, BTMC कोई कानून ही नहीं है। BT एक्ट अधिनियम 1949 से हम बार बार कह रहे हैं कि बौद्धों को गुमराह करना संगठन और पार्टी बंद कर दे। मैं कह रहा हूं कि बौद्ध को लड़ाई लेने के लिए बौद्धों को पढ़ने की जरूरत है कि BT एक्ट अधिनियम 1949 है क्या और पास किसके तहत हुआ है और ये खत्म होगा कैसे, ये पढ़ने की जरूरत है। किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए मुझे न्यायपालिका में जाना ही जाना है। विदाउट न्यायपालिका का वो नहीं हो सकता है। आप सुसाइड कर लीजिए, मर जाइए, कुछ नहीं होगा। जो वहाँ पर संख्या में जो लोग जा रहे हैं वो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। आकाश लम्हा आज वहाँ पर भंते जी लोगों को सुला करके रोड पर पे अपमान कर रहा है। अपना प्रचार प्रसार, CSR फंड लेने का पूरा षड्यंत्र है। आकाश लम्हा जो है उसकी बीवी वहाँ से दान पुण्य ले करके वो पैसा गिनने में लगी रहती है। वो सिर्फ चंदा लेने का वो दुकान खोला बैठा है। वो लोगों ने BTMC का रद्दी करना, जो BTMC जो कह रहा है, जो BTMC कुछ चाहिए नहीं है, BT एक्ट है। BTMC तो एक मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ पर जो साफ सफाई करते रहता है। जो BT एक्ट को आंदोलन, मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है और मैं इसको गलत साबित कर दूंगा। अपना दुनिया का कोई भी ताकत मुझसे मेरे नंबर पर बात करके और देख सकता है और मेरे से बात करके समझ सकता है कि मैं उस जो आंदोलन हो रहा है उसको मैं गलत साबित कर दूंगा। जो कि वो सब का सर बिलास खरात जो बाम से छोड़ दिया ये CSR फंड के लिए, समझ गए आप, ये चंदा के लिए। बुद्ध के नाम पर जानता है लोग कि तथागत बुद्ध का जो है पूरी भारत में और पूरी वर्ल्ड में कई कंट्री बौद्धिस्ट है, बौद्धों का है। सम्राट अशोक का बनाया हुआ बौद्धों का स्थल है। जिस स्थल के लिए ये महाबोधि महाविहार जानता है लोग कि ज्ञान स्थल तथागत बुद्ध का बोध गया रहा है। समझ गया आप? असलियत में क्या करना चाहिए वहाँ पर, जो कि बहुत संख्या में भीड़ बौद्ध विहार गया। वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ जा रहे हैं,
वहाँ कोई बीटी एक्ट के लिए लड़ाई लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। और किसी से अगर किसी व्यक्ति अगर मुझे कह दे राइटिंग में कि मैं बीटी एक्ट अधिनियम 1949 के लिए मैं संघर्ष करने के लिए तैयारी हूँ, तो वहाँ पर कमेटी भंते जी का ओनली बताया जाए। सिविलियन क्यों रहेगा? जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई है तो भंते जी नहीं, वहाँ पर प्रज्ञाशील एक भंते हैं। वो कहते हैं ना कि हम हमारे धर्म गुरु है, और वो कहते हैं कि हम सेक्रेटरी रहे हैं। जो आदमी सेक्रेटरी वहां रहा है वो आदमी को आज गेट के बाहर बैठने के, जो आदमी चेयर पर बैठना चाहिए, जो आदमी चेयर पर बैठा है वो आदमी आज गेट पर बैठा है। क्यों बैठा है? ये ढोंग है। वो जानते हैं कि कहाँ से फंड आता है, पूरा विदेशों से फंड आता है। वहाँ पर्यटन जो है फंड देते हैं, CSR फंड है, FCRA अकाउंट में, FCRA अकाउंट है उसका, बेकायदे सिस्टम से है वो ऐसा खत्म नहीं होगा। इतना उसका 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण और एक वहाँ का चेयरमैन अध्यक्षा जो है कलेक्टर वहाँ के करेगा। आप समझ रहे हैं जी? ये IAS कलेक्टर भारत सरकार का नियुक्ति किया हुआ उस एक्ट का अध्यक्ष है, और आप उसी से गुहार लगा रहे हैं जो उसका अध्यक्ष है। जो खेत के मालिक रहेगा और खेत के मालिके से जाकर के हम कहेंगे तो मालिक आपका सुनेगा? मालिक सुनेगा? आप बताइए पत्रकार महोदय। तो कैसे निवारण हो सकता है? निवारण होगा कि इसका PIL तैयारी करना होगा, इसका जितना वहाँ के साक्ष्य है वो साक्ष्य तैयारी करना होगा। साक्ष्य तैयारी करके हाई कोर्ट में हमें PIL करना होगा, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके आगे की हमारी कार्रवाई चालू होगी। ये जो है पूरा भारत की, हमारे भंते जी को समझने की जरूरत है। वहाँ पर लोकल भंते जी एक भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोकल भंते समझ रहे हैं? जो सच्ची में बौद्धिस्ट है, भंते जी का फॉलोअर है, वो नहीं है। जो भंते जी लोगों को वहाँ पर स्वयं चिवर उड़ा है, गद्दार आदमी चोट्टा, वो जो है आकाश लम्हा जो है उसका परिवार, उसका जो ट्रस्टी लोग है, चिवर ओढ़ा है, चिवर पहना नहीं है। देखिए कितना लोगों को गुमराह करे चोट्टा। वो गद्दार आदमी चिवर ओढ़ करके फुल पैंट पहन करके बैठा है। अब समझने की प्रयास करिए, वो गुमराह कर रहा है, समाज को गुमराह करे। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को बड़े पैमाने पर अपना संगठन बना करके और समाज को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा करके, उसने दिखा करके और करोड़ों रुपया अरबों रुपया चंदा लेने का वो धंधा बनाया है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि लोग सुधर जाओ, संभल जाओ। आप आज भी बाबा साहेब ने संविधान दिए हैं, 1950 में पढ़ने के बाद आप 60 के बाद आप लोगों को नौकरी लगी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम समझिए। जो लोग अपने आप को बौद्ध नहीं कह सकता है वो आपका BT एक्ट का कैसे वो लड़ाई ले सकता है? वो स्वयं बौद्धिस्ट नहीं है। आप समझने की प्रयास करिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं ना RSS की, वो सच्ची में RSS का B टीम है। जिस तरह से यहाँ पर आ करके और उसने बिहार की, जो लोग बिहार के, स्वयं बिहार के लोग समर्थन में नहीं। आप समझिए पत्रकार साहब, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अरे ये गुमराह कर रहे हैं समाज को, वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सदियों से लोगों को उसने, हमारे समाज को लोगों ने लुटाया संगठन बना बना के। ये कई हजार संगठन है, आप समझ रहे हैं, कई हजार संगठन है। आपका वो मुख्य उद्देश्य क्या है विरोध करने का? मेरा उद्देश्य ये है कि वहां पर जो भंते जी को अपमान किया जा रहा है, नीचे सुला करके, नीचे उनको ना सुलाया जाए। भंते जी को उनको अच्छा से आदर सम्मान पूर्वक रखा जाए, क्योंकि चिवर के अपमान हो रहा है। जहां पर गुटखा पान खा करके लोगों ने थूका है और वहीं पर हमारे भंते जी को सुलाया है, मच्छर से कटवा रहे, भूखे मुआ रहा है। ये पूरा ये सोच रहा है कि अगर कोई भंते जी मर जाए तो हमारे बहुत बड़ा लेवल पर प्रचार प्रसार होगा। वो वहाँ पर भंते जी को मृत्यु कराने के लिए वहाँ पर वो षड्यंत्र किया है, और वहाँ पर किसी का ना किसी का मृत्यु इस तरह के अगर कांड होगा, वहाँ के DM और वहाँ का सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट वहाँ का जिम्मेदार होंगे, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। नहीं तो तत्काली उनके ऊपर तत्काली उन पर एक्शन कुछ ना कुछ लिया जाए, उनको कोई ना कोई आश्वासन देकर के हटाया जाए, अतः नहीं तो उनकी जांच किया जाए कि इस तरह की माहौल बनाया जा रहा है। तो क्यों माहौल बनाया जा रहा है इस देश में? इस देश में आपको कहना है कि विनय रतन जी वहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, केवल राजनीतिक करने के लिए। जितने लोग जाएंगे ना वहाँ, अभी कहे हैं क्या नाम है, राजेंद्र पाल गौतम जी, जो दिल्ली में मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी में, अभी कांग्रेस में गए हुए हैं। आदर सम्मान पूर्वक मैं कहता हूं कि आपकी लड़ाई अच्छा है, मगर जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जो बैनर लगा करके, और बैनर के नीचे जो ठग बैठा है, ठग समाज का ठग बैठा है, वो ठगों को हटाइए और हटा करके बैनर हटाइए।
और बैनर किसी भी संगठन का बैनर नहीं होगा, वहां पर सिर्फ भंते जी का बैनर होगा, क्योंकि ये तो लड़ रहे हैं भंते जी के लिए ना। तो भंते जी का वहां पर रखिए, भंते जी का सारा रखिए। क्यों आप रख रहे हैं? प्रज्ञाशील एक भंते को रख करके उन्होंने पूरी के बहुत बड़ा कमाने का ये दुकान खोलने वाले ये लोग, ये बहुत बड़ा पैमाने में हमारे भारत के लोगों को, हमारे समाज को इन लोगों ने डाइवर्ट करके और पैसा धन जुटाने का ये पूरी लास्ट षड्यंत्र में है। क्या कहिएगा वहाँ आंदोलन को लेकर? आंदोलन के लेकर के कह रहे हैं कि पूरा फॉल्स, गलत वहां हो रहा है। अभी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। जितने लोग जा रहे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए और अपने पार्टी को चमकाने के लिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध का वो ज्ञान स्थल है, और ज्ञान स्थल से अगर कोई मैसेज आता है तो वो बहुत बड़ी एक लेवल पर, संख्या पर एक चेहरा बनता है। वो अपना अपना चेहरा दिखाने के लिए और अपना अपना वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो अपना फोटो खिंचवाने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, पत्रकार महोदय, ये समझने की जरूरत है लोगों को, और आपके माध्यम से चाहूँगा जन जन तक ये हमारा मैसेज जाए, हमारे लोग इससे बचे। लूटने से, लोगों ने लूटा है, आज भी लूटने के लिए एक दलाल बैठा है वहाँ, उसकी बीवी जाइए देख लीजिएगा, पैसा गिनती है, पैसा गिनती है और पावती फाड़ती है। समझ रहे हैं आप? पैसा गिनने का और पावती फाड़ने का उसको मिला है। जब बिहार का मामला है तो बिहार के कोषाध्यक्ष कहाँ हैं? वो पैसा क्यों नहीं गिन रहा है? ये समाज को पैसा लूटने का दुकान खोला है। मैं कह रहा हूँ बार बार, ये दुकान खोला गया है। ये कोई बीटी एक्ट अधिनियम 1949 कर अधिकरण का कोई भूमिका नहीं है। ये अपना ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को ये हाईलाइटेड करने के लिए वहाँ पर गया है। जो खरात है, विलास खरात, वो इतना बड़ा संगठन वाम से को छोड़ करके वो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट को समर्थन देने के लिए आया है। आप समझ रहे हैं? सबका सेटिंग गेटिंग हुआ है। हमको भी, हम खुद उसका बिहार में लाने वाला मैं ही हूँ। यहाँ विमल कृति जी, ये सब लोगों ने मिल करके लाए, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट में बुलाए थे हम लोग समझने के लिए। हम उसका खुद यहाँ का सचिव रहे हैं ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसका। एगेंस में उसका कोई भी कोर कमेटी में किसी भी राज्य से नहीं है, ना कोई बिहार से। उसी का परिवार है कोर कमेटी में। सबका जांच होना चाहिए, और सरकार से कहूँगा कि इस पर जांच करे, डीएम से सुपरिटेंडेंट कहूँ कि जांच करे, और जो लोग समाज के जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट जांच करे कि सच में बौद्धिस्ट है या नहीं है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।